हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं करंट अफेयर की एक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम 10-10 दिन के अंतर में करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और जो 10 दिन के बेस्ट करंट अफेयर है, बेस्ट 25 करंट अफेयर हम वो डिस्कस करेंगे। ये जो 25 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि मैं ये सारे 10 दिनों के जितने भी करंट अफेयर है उसका निचोड़ लाने वाला हूँ। ये लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। तो जो एक अगस्त से 10 अगस्त के बीच के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उसको हम देख लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले 1 अगस्त को होता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये वह दिन है जब 3 तलाक को हटा दिया गया था, 3 तलाक को बंद कर दिया गया था। दूसरा है 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और 5 अगस्त को ऐसा कोई दिन मनाया नहीं जाता, पर इस दिन वर्षगांठ आती है क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है इस 5 अगस्त को जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, और जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था वो इसके हटने के साथ ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो ये वर्षगांठ मनाई जाती है 5 अगस्त को। उसके बाद 7 अगस्त को देखिए हम, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या फिर इसको बोला जाता है नेशनल हैंडलूम डे। देखिए हैंडलूम क्या होता है, एक हैंडलूम होता है और एक होता है पावरलूम। हैंडलूम में क्या होता है, हैंडलूम में जब हम करघे की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से हम किसी कपड़े को बुनते या बनाते हैं तो उसको बोला जाता है हैंडलूम। और इसी तरह अगर हम किसी कपड़े को मशीन की सहायता से बुनते या बनाते हैं तो उसको बोला जाता है पावरलूम। तो ये अंतर होता है हैंडलूम और पावरलूम में। तो 7 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या फिर नेशनल हैंडलूम डे। उसके बाद 9 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजीनियस डे। उसके बाद एक ये सप्ताह है, हम पूरा वीक को सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में 1 से 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम थी इस साल सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानट। एक हेल्दी प्लानट के लिए हमको जो है स्तनपान को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेज हो गए 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में। अब हम डिस्कस करते हैं जो 1 से 10 अगस्त के बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने नवाचार प्रतिस्पर्धा डेयर टू ड्रीम 2.0 को आरंभ किया है? तो ये संस्था है DRDO। ठीक है, DRDO ने स्टार्ट किया है डेयर टू ड्रीम 2.0 को। ठीक है, कब स्टार्ट किया है? ये DRDO ने स्टार्ट किया है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी पुण्यतिथि पर स्टार्ट किया है, जिसको हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं 5 अक्टूबर को। DRDO का जो हेडक्वार्टर हम देखें, DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन है वो G सतीश रेड्डी है। ठीक है, वैसे ही हम इसरो के बारे में पढ़े। इसरो का जो हेडक्वार्टर देखे तो हम बेंगलुरु में है और इसके जो हेड है वो है K सिवान। ठीक है, ICMR के जो हेड है उनका नाम है प्रोफेसर बलराम भार्गव। ठीक है, आखिरी में नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के चेयरमैन है श्री नरेंद्र मोदी और जो CEO है वो है अमिताभ कांत। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चला जा रहा है भारतीय एक्सा द्वारा, और ये चला जा रहा है 2 स्टेट के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए, जिससे किसानों को फसल से होने वाले जो नुकसान है उसे रिकवर किया जा सके। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक का शब्द आया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेंगे। महाराष्ट्र के जो CM है वो है उद्धव ठाकरे और वहाँ के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। वैसे ही कर्नाटक का देखिए, हम कर्नाटक के जो CM है वो है BS येदियुरप्पा और वहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलोर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त पहला भारतीय ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कौन सा है? ठीक है, तो DGCA क्या होता है? DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त पहला भारतीय ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ये है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। ठीक है,
तो यहाँ पर ड्रोन शब्द आया है, तो हम ड्रोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेंगे। सबसे पहले एक ड्रोन इंश्योरेंस चालू किया है कंपनी ने, तो कौन सी कंपनी ने ड्रोन इंश्योरेंस चालू किया है? तो HDFC एर्गो ने। HDFC एर्गो ने क्या है? ड्रोन इंश्योरेंस चालू किया है। उसके बाद देखिए फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने ड्रोन की सहायता से जो है इलेक्ट्रिक पोल का सर्विलेंस या निगरानी रखना चालू किया है? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सिटी कौन सी है? फर्स्ट सिटी कौन सी है जिसने ड्रोन की सहायता ली जो है सैनिटाइजेशन प्रोसेस करने में? वो है इंदौर सिटी। इंदौर सिटी मध्य प्रदेश की एक सिटी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को चेंज किया गया है। जो नए राज्यपाल है वो बनाए गए मनोज सिन्हा को, और इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने जगह ली है जो हमारे पहले CAG थे राजीव महर्षि, उनकी जगह। और दो व्यक्ति देखिए यहाँ पर ऊपर, लालजी टंडन भूतपूर्व मध्य प्रदेश के राज्यपाल था जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है, और इनकी जगह जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इस फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है मुथु मूवी को। मुथु मूवी जो है एक मलयालम मूवी है और इसके डायरेक्टर है गीतू मोहनदास। तो गीतू मोहनदास डायरेक्टर है इनके मुथु मूवी का। और एक और अवार्ड दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है सनराइज मूवी को। FW मुर्नौ इसके डायरेक्टर हैं। विशिष्ट परिवार पहचान पत्र PPP किस राज्य के द्वारा चालू किया गया है? तो विशिष्ट परिवार पहचान पत्र PPP चालू किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। इस परिवार पहचान पत्र में एक 8 डिजिट का कोड होगा जो कि पूरे परिवार को दर्शाएगा। अभी तक क्या होते थे कि जो पहचान पत्र बनते थे वो हर पर्सन के लिए अलग बना करते थे, लेकिन ये पूरे परिवार का एक ही पहचान पत्र होगा जिसमें 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है, इसमें कुछ स्टेट आई है तो हम इन स्टेट के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के जो CM है वो है अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र, और कैपिटल देखिए राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है अनिल बैजल। मध्य प्रदेश के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ का अतिरिक्त प्रभार है आनंदीबेन पटेल को, और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। हरियाणा का देखें तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के जो CM है मनोहर लाल खट्टर है, और यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। आगे देखेंगे, एक पुस्तक लिखी गई है रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है यतीश यादव ने। ठीक है, तो इस बुक में क्या है, जो रॉ के पिछले ऑपरेशंस रहे हैं उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो ये बुक लिखी है यतीश यादव ने। यहाँ पर और भी व्यक्ति आए हैं जिनके बारे में हम देख लेंगे कि ये कौन कौन है। सबसे पहले देखिए विजय चौधरी, सियासत से सदस्यता नाम की बुक इन्होंने लिखी है, और ये जो है ये बिहार के स्पीकर हैं। उसके बाद कमलेश सुतर जी को देखें तो कमलेश सुतर जी ने भी एक बुक लिखी है 36 डेज कमलेश सुतर जी ने बुक लिखी है। विरल आचार्य जी जो है हमारे डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं RBI के, और इन्होंने भी एक बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये बुक लिखी है विरल आचार्य ने। उसके बाद देखिए UPSC का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को, और इनको अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद सक्सेना जी की जगह। अरविंद सक्सेना जी रिटायर हो गए। ठीक है, उसके बाद दो व्यक्ति और है, श्रीकांत माधव वैद्य और अरुण कुमार। ये दोनों व्यक्ति कौन है? जो श्रीकांत माधव वैद्य जी है इनको IOCL का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया है IOCL का, और जो अरुण कुमार है ये हमारे यहाँ RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अध्यक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा केंद्र किस देश में खोला जाएगा? तो ऑप्शन है आपके भारत, अमेरिका, UAE या रूस। तो ये खोला जाएगा UAE में। ठीक है, UAE की कैपिटल है अबू धाबी, और यहाँ की करेंसी है दिरहम।
उसके बाद देखिए यूएसए की, तो यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है डॉलर। उसके बाद इंडिया की कैपिटल है नई दिल्ली और यहाँ की करेंसी है इंडियन रुपीस। और आखिरी है रशिया की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रूबल। प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री जी का निजी सचिव जो है वो हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति हुई है राजीव टोपनो जी की जगह पर। ठीक है, और दो व्यक्ति यहाँ पर है प्री प्रवीण सिद्धार्थ और प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो देख लेते हैं ये दोनों कौन है। जो पी प्रवीण सिद्धार्थ है ये हैं हमारे राष्ट्रपति जी के निजी सचिव, जो हमारे राष्ट्रपति जी है रामनाथ कोविंद उनके ये निजी सचिव है। और जो प्रकाश चंद्र कांडपाल है ये है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए चेयरमैन बनाए गए हैं अभी। उसके बाद देखेंगे ग्रीन रामायण पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ग्रीन रामायण पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पर पूछा जाए तो उत्तराखंड में बनाया गया है ये हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बात हुई यहाँ पे अलग अलग राज्य की, तो हम इनकी डिटेल देख लेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून विंटर कैपिटल और गैरसैंण है समर कैपिटल। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश की बात करें हम तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर एडिशनल चार्ज के साथ है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आगे देखें प्रवासी रोजगार ऐप को किसने बनाया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप को बनाया है सोनू सूद ने, जो प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार दिलवाने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण होगा हरियाणा में। इसका पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में, दूसरा हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में और तीसरा हुआ था असम के गुवाहाटी में और चौथा संस्करण होगा हरियाणा में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ऐसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लास्ट ईयर हुए थे भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर जो उड़ीसा की कैपिटल है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। अगला है पेटीएम मनी के सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वरुण श्रीधर जी को। वरुण श्रीधर को प्रवीण जाधव की जगह पर रिप्लेस किया गया है। प्रवीण जाधव पहले पेटीएम मनी के सीईओ थे, अब है वरुण श्रीधर। और दो नाम है यहाँ पर सतीश गुप्ता और विनीत अरोरा। तो इनको देख लेते हैं हम कौन है। जो सतीश गुप्ता है ये है पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ और जो विनीत अरोरा है ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के सीईओ है। ठीक है, तो अगर पेटीएम मनी के पूछा जाए तो वरुण श्रीधर है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के पूछा जाए तो विनीत अरोड़ा है और पेटीएम पेमेंट बैंक का पूछा जाए तो सतीश गुप्ता जी है। इसके अलावा जो पूरी पेटीएम कंपनी के मालिक है वो है विजय शेखर शर्मा। किस राज्य की सरकार को 3 राजधानियां रखने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है? तो ये राज्य जो है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 3 राजधानियां रखने की मंजूरी मिल गई है। कौन कौन सी राजधानी है? सबसे पहली राजधानी है अमरावती, दूसरी राजधानी है विशाखापट्टनम और तीसरी राजधानी है कुर्नूल। ठीक है, तो ये 3 राजधानियां होगी आंध्र प्रदेश की, जिसमें अमरावती जो होगी वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, मतलब यहाँ पर इनकी विधानसभा होगी। और जो विशाखापट्टनम यहाँ पर इनका राजभवन होगा, मतलब जो राज्यपाल है वो विशाखापट्टनम में रहेंगे। और जो कुर्नूल होगी ये इनकी जुडिशियल कैपिटल होगी। तो जुडिशियल कैपिटल का मतलब यहाँ पर इनका हाई कोर्ट होगा, यहाँ पर इनकी न्यायिक राजधानी होगी। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसकी 3 अलग अलग कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर 4 राज्य आए तो हम 4 राज्यों के बारे में थोड़ी डिटेल भी देख लेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैपिटल हमने अभी देखी थी। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, विंटर कैपिटल और समर कैपिटल है इनकी गैरसैंण। और यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो यहाँ की राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो सीएम है वो है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, समर कैपिटल
और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। अगला है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। अगला देखिए, भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर किस राज्य में खुलेगा? तो स्नो लेपर्ड क्या होता है? हिम तेंदुआ होता है। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ऐसा हिंदी में अगर बोला जाए तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र या फिर स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा उत्तराखंड में। ठीक है। मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल और यहाँ के जो सीएम है वो है जोरमथांगा और यहाँ के राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आर.एन. रवि। ठीक है। अगला देखते हैं, एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है शशिधर जगदीशन को और शशिधर जगदीशन ने जगह ली है आदित्यपुरी की। आदित्यपुरी काफ़ी लंबे समय से यहाँ के सीईओ थे जिन्हें अब रिप्लेस कर दिया गया है शशिधरन जगदीशन से। यहाँ पर और दो नाम आए हैं, विनय सक्सेना और अशोक लवासा। तो देखते हैं इन दोनों को, ये कौन है? तो विनय सक्सेना जो है केवीआईसी के चेयरमैन है और अशोक लवासा जो है एडीबी के वाइस चेयरमैन है। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है और इसके जो चेयरमैन है वो है मसात्सुको असाकावा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को किसने जीता है? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को जीता है डाइट ने, DIAT डाइट। डाइट का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और डाइट ने क्या है, 3 प्लेटफॉर्म बनाए हैं, एक है दृष्टि, एक है आश्रय, एक है आश्रय और एक अनन्या। तो ये 3 प्लेटफॉर्म बनाए हैं। दृष्टि जो प्लेटफॉर्म है वो आई स्कैनिंग या फिर रेटिना स्कैनिंग के लिए बनाया है। दूसरा जो आश्रय है, आश्रय को बनाया है, आश्रय नाम का आइसोलेशन बेड बनाया है जो कोविड-19 के पेशेंट को आइसोलेशन के लिए काम में आएगा। और अनन्या नाम से डिसइंफेक्शन स्प्रे बनाया है जो किसी भी सरफेस को डिसइंफेक्ट कर देगा। तो ये 3 चीज़ें बनाई है डाइट पुणे ने। उसके अलावा बात हुई यहाँ पर इसरो, DRDO और BARC की, तो इनको भी देख लेंगे हम। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके जो हेड है वो है के सिवान। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके हेड है जी सतीश रेड्डी। BARC का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो हेड है वो है KN व्यास। अगला है, टिकटॉक का पहला यूरोपीय डेटा सेंटर किस देश में बनाया गया है? तो टिकटॉक जैसा कि आप सभी जानते हैं एक म्यूज़िक वीडियो एप्लीकेशन है टिकटॉक, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में बैन कर दी है और इसका जो है टिकटॉक का हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। ठीक है। और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो है बाइट डांस, BYTE बाइट डांस इसकी पेरेंट कंपनी है। तो इन्होंने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर जो बनाया है वो बनाया है आयरलैंड में। ठीक है। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और यहाँ की करेंसी है आयरिश पाउंड। उसके बाद बात करेंगे हम नेदरलैंड की कैपिटल है द हैग, यहाँ की करेंसी है यूरो। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC और यहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ की जो करेंसी है वो है इंडियन रुपीस। और एक और देश की बात हुई थी यहाँ पर चाइना की, तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है युआन या फिर उसी को रेनमिनबी भी बोला जाता है। इयान बाथम ने हाल ही में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य ली है, वो किस क्षेत्र से है? तो इयान बाथम का बताना है कि वो किस क्षेत्र से है, तो ये है क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बैट्समैन और कैप्टन भी रह चुके हैं, तो ये खेल से संबंधित है। अगला देखेंगे WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरमनप्रीत कौर को और सुरेश रैना को। तो आंसर हो जाएगा A और C दोनों को। अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में एप्पल ने टॉप किया है। एप्पल नंबर 1 पे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नंबर 2 पे है और सैमसंग नंबर 3 पे है।
इसके बाद देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, काउकेस 2020 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास को कौन सा देश आयोजित कर रहा है। तो इस सैन्य अभ्यास को आयोजित कर रहा है रूस। इस सैन्य अभ्यास में क्या होगा, 18 से ज़्यादा कंट्रीज हिस्सा ले रही है जिसमें इंडिया भी शामिल है। आज का आखिरी क्वेश्चन, एमएसएमई सक्षम पोर्टल किस संस्था द्वारा चलाया गया है। तो एमएसएमई सक्षम पोर्टल चलाया गया है सिडबी के द्वारा, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा चलाया गया है सक्षम पोर्टल। इसमें हम देखेंगे एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को रेगुलेट करने के लिए सिडबी ने एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है सक्षम पोर्टल। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर है नितिन गडकरी, और एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ योजनाएं चालू की है एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें है मिशन सोलर चरखा और स्फूर्ति योजना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने भी एक एमएसएमई के लिए योजना चालू की है जिसका नाम है रीस्टार्ट, और गुजरात ने एक योजना चालू की है, इसका नाम है एट वन क्लिक। एमएसएमई को अगर हम अलग अलग बांटे तो इसमें निवेश की और कारोबार की सीमा को अगर हम देखें तो एमएसएमई में सबसे पहले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसमें अगर हम निवेश की सीमा देखें तो इसमें अगर 1 करोड़ से आपका निवेश है और 5 करोड़ आपका जो है कारोबार हो रहा है तो इसको आप मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। आपका अगर निवेश 10 करोड़ है और आपका व्यापार जो है वो 50 करोड़ का हो रहा है तो इसको स्मॉल एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। और आपका अगर निवेश 50 करोड़ का है और आपका 250 करोड़ तक का कारोबार हो रहा है तो इसको जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेस की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये है एमएसएमई का फॉर्मूला। इसमें बात हुई है इन 4 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इन 4 ऑर्गेनाइजेशन की हम थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जो नाबार्ड के चेयरमैन है वो है गोविंदू रजुलू चिंताला, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। दूसरा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सिडबी, तो सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला है एग्जिम बैंक। एग्जिम का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसको फाइनेंशियली जो रेगुलेट करता है वो एग्जिम बैंक करता है। इसके जो हेड है उनका नाम है टीसी वेंकट सुब्रमण्यन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। आखिरी है एनएचएआई। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे यहाँ पर हाईवेज बनती है या फिर रोड बनती है वो 2 ही ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, या तो एनएचएआई बनाएगी या तो फिर बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉर्डर्स होती है और जो हिल एरिया है उसमें बीआरओ बनाती है रोड्स और बाकी जगह पर एनएचएआई बनाती है। तो एनएचएआई के जो हेड है वो है सुखबीर सिंह संधू और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया है, लेकिन 25 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको लगभग 60-70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अब देखिए इन वीडियोस को, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग विद +- ई स्टडी।